30M30C इंजेक्शन क्या है या फिर IVFC इंजेक्शन क्या है, इसकी डोजेस कितनी है, इनमें क्या होता है, इन्हें इनफर्टिलिटी में किस तरह यूज़ किया जाता है। तो 30M आप M से अंदाज़ा लगा सकते हो, ये है मेनेट्रोफिन्स, इनमें मेनेट्रोफिन्स होता है। 30C इन C से यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन्स होता है। अब इन मेनेट्रोफिन्स में क्या है, इस ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स में क्या है, इनफर्टिलिटी में कैसे जो है यूज़ किया जाता है और कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो इसको मेनोपॉजल वुमेन के यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया गया है और इसको प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। जब भी हम मेनोपॉजल वुमेन का टेस्ट करवाते हैं FSH या LH या फिर ये चेक करते हैं कि ये फीमेल मेनोपॉज में जा रही है या नहीं जा रही, तो हम उनका LH एंड FSH करवाते हैं और जब भी LH या फिर FSH करवाते हैं तो इनका लेवल हमेशा हाई आता है। ठीक है, तो अब इस यूरिन को हम जो है इस यूरिन से LH एंड FSH एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर वो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे। इसी तरह जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी भी यूरिन में जो बीटा HCG है, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स है, ये हाई आएगा तो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर इनफर्टिलिटी में यूज़ करेंगे। अब इन जो 30M इंजेक्शन है और 30C इंजेक्शन है कम्बिनेशन में किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। LH एंड FSH है, ठीक है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, ओवरीज पर जाएगा और अपना काम करेगा, ठीक है। और LH हार्मोन्स है और यहाँ पे जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स है, ये जाएगा LH के पास, ठीक है, पिट्यूटरी के पास जाएगा एंड LH रिलीज करेगा वहाँ से और फिर ये LH आएगा। तो LH किस चीज़ में काम करता है, ओवुलेशंस में। ओके, डोजेस पर आते हैं तो 30M30C का अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 1 से लेकर डे 5 तक का ड्यूरेशन गुजर जाएगा, ठीक है। फिर डे 6 से लेकर 6, 7, 8, ओके, 9, 10, 11, 12 एंड 13, ओके। अब डे 5 से लेकर डे 13 तक यहाँ पे हम 30M एंड 30C इंजेक्शन यूज़ करेंगे। अब कब 30M एंड 30C इंजेक्शन यूज़ करेंगे, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ओवरीज के पास जाना है, वहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जाएंगे, ठीक है, और फॉलिकल रिलीज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेनोट्रोफिन यूज़ करूँगी, ठीक है, 75 मिलीग्राम से, सॉरी इंटरनेशनल यूनिट से लेकर 120 इंटरनेशनल यूनिट तक जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो एक इंजेक्शन लगेगा, ठीक है। फिर डे 7 पर सेम इंजेक्शन, डे 8 पर सेम इंजेक्शन, डे 9 पर सेम, डे 10 पर सेम, डे 11 पर सेम, डे 12 पर कितनी इंजेक्शन हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 इंजेक्शंस हो गई है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने करना है एक अल्ट्रासाउंड फॉर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, ओके, या फिर मैंने एस्ट्राडायोल का लेवल चेक करना है और ये देखना है कि कहीं हाइपर स्टिमुलेशंस तो नहीं हो गई है या फिर फॉलिकल्स मेरे पास है या नहीं है, ठीक है। फॉलिकल्स बने हैं। अब जो डे 13 है, डे 13 का यहाँ पे कोई काम नहीं, ठीक है, ये जाएगा डे 13 इसके पास, ठीक है। सो डे 13 ऑफ द साइकिल पर मैंने देना है IVFC या फिर 30C इंजेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें LH है, ये LH जाएगा, ठीक है, और ओवरीज के पास, ठीक है, और ओवरीज में जो फॉलिकल्स बने हैं वहाँ से क्या करेगा, वहाँ से ओवुलेशंस करेगा, ठीक है। तो हम इस तरह जो है LH एंड FSH के लिए मेनोट्रोफिन्स जो 30M इंजेक्शन है ये यूज़ करते हैं ताकि प्रॉपर जो है फॉलिकल्स बने। उसके बाद जो है हम 13 डे ऑफ द साइकिल पर फिर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन की जो इंजेक्शन है 30C या फिर IVFC वो देते हैं ताकि ओवुलेशंस हो, ठीक है। अब इसको LH के अलावा इसका और एक और काम भी है, वो क्या है, इसे हम प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, LH को रिलीज़ करने के बाद जो कार्पस ल्यूटेल बचता है उसको उसकी प्रोटेक्शंस करता है और उसको कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करें ताकि प्रॉपर जो है इंडोमेट्रियल थिकनेस बने और प्रेगनेंसी कंसीव हो, ओके। फिर प्रेगनेंसी को कंसीव करने के बाद जो है ये कार्पस ल्यूटेल को सपोर्ट करता है, अगर जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है वो उनको हार्मोनल सपोर्ट देता है, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम के जरिए। ये हो गया है। अब इस इंजेक्शन को हम कब तक दे सकते हैं, 30C का सिर्फ एक ही इंजेक्शन 5000 से लेकर 10,000 इंटरनेशनल यूनिट तक हम यूज़ कर सकते हैं 13 डे ऑफ द साइकिल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।